जिस तरीके से कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में अगर बात हम ये करें कि बीजेपी के लिए या फिर सपा के लिए कितनी चुनौती देखने को मिल सकती है। मनीषा, चूंकि बीजेपी ने जब 8वां प्रत्याशी उतारा तभी ये मामला दिलचस्प बन गया था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि अपने एक अतिरिक्त कैंडिडेट उस स्थिति में उतारे कि वो जिता न पाए। उसके बाद से ये रहस्य गहराता गया था कि आखिर जो अन्य पार्टियां हैं सोगी जैसे जनसत्ता दल है रघुराज प्रताप सिंह की, वो किधर जाएंगे। इसके अलावा बसपा का एक वोट है, उमाशंकर सिंह विधायक हैं, वो वोट किधर जाएगा। चूंकि आरएलडी को सुभाषपा को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में कर लिया है और इसके अलावा पल्लवी पटेल जो इस समय सिराथू से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही हैं। जब राज्यसभा का इन लोगों ने बनाया उम्मीदवार जया बच्चन को भेजा और यहाँ रंजन को भेजा, तब से वो नाराज चल रही थी कहीं न कहीं से कि पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन जब वोट टिकट देने की बात आती है तो उसमें पीडीए नहीं दिखाई देता है। वहाँ पे बच्चन और रंजन दिखाई देते हैं या फिर उपचुनाव होते हैं तो वहाँ पे कोई फॉरवर्ड दिखाई देता है। यद्यपि उनका ये भी कहना था कि मुसलमान खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो वो पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रही है समाजवादी पार्टी जो देना चाहिए। अब उनकी नाराजगी जो है वो कल दूर होती है कि नहीं, क्योंकि पहले ही वो अनाउंस कर चुकी हैं कि मैं पीडीए के खिलाफ वोटिंग करूंगी। अगर पीडीए के खिलाफ पल्लवी पटेल की वोटिंग होती है, उमाशंकर सिंह की वोटिंग होती है और जनसत्ता दल आज क्लियर कर दिया राजा भैया ने कि हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और अगर राजा भैया कुछ वोट और तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो 8वें उम्मीदवार को भी भारतीय जनता पार्टी जिता सकती है। अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार फिर कैसे जीतेंगे, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चैलेंज है कि कल कैसे, क्योंकि उसके 3 वोटर हैं जो जेल में हैं। 2 वोटरों को अपना लाने के लिए उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट डाला है, वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कोर्ट से अभी परमिशन नहीं मिला है। कल अगर परमिशन मिलती है तो आकर अपना वोट करेंगे। अगर वो भी दोनों वोट नहीं आते हैं, तीनों वोट आते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा उसे अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए। और अगर राजा भैया के थ्रू कुछ अन्य विधायकों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है या अन्य दलों के कुछ नेताओं से या समाजवादी पार्टी में चर्चा है कि कुछ क्रॉस वोटिंग उनके विधायक कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताते हुए दिखाई दे सकती है। राघवेंद्र जी, अगर बात कर ले वो क्रॉस वोटिंग की, सपा को अब क्रॉस वोटिंग की भी आशंका लगातार नजर आ रही है। ऐसे में राजा भैया भी लगातार सपा को आश्वासन दे रहे थे, लेकिन अब वो खुलकर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, वोट के लिए भी उनके द्वारा ऐलान कर दिया गया। ऐसे में सपा के लिए कितनी चुनौती? नहीं, कहीं सार्वजनिक मंच पे राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को इस राज्यसभा इलेक्शन में समर्थन की बात नहीं कही या वोट देने की भी बात नहीं की। हाँ, इतना जरूर था, जब प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के उनके आवास पर गए थे और मुलाकात किए, फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब राजा भैया की बात कराई तो एक हलचल सी सरगर्मियां तेज होंगी कि समाजवादी पार्टी के काफी करीब, चूंकि पूर्व समय में राजा भैया रहे, मुलायम सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे, तो एक संभावना व्यक्त की गई कि हो सकता है कि ये समाजवादी पार्टी के पाले में चले जाएं और वोटिंग पीडीए के पक्ष में करें और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को दें। लेकिन जिस तरह सदन में अभी विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी बजट सत्र के समय, जिस तरह का उद्बोधन राजा भैया का होता था, जिस तरह सरकार का बजट का समर्थन करते हुए दिखाई देते थे, एक आशंका ये बनी हुई थी कि हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकें। और जब नरेश उत्तम पटेल मिलकर आए थे उसके ठीक 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी जाकर राजा भैया से मुलाकात की और उसके बाद से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह का जाना मतलब राजा भैया को वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और आज लोक भवन में सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने राजा भैया का कहना कि जनसत्ता दल का वोट बीजेपी को है और मैं रात डिनर में आऊंगा और डिनर का हिस्सा भी बनूंगा, यह स्पष्ट संदेश है कि समाजवादी पार्टी को न तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया था, न उस तरह की कोई नजदीकियां बनी थी कि वोट में वो तब्दील हो। और राजा भैया का बार बार का झुकाव, बार बार के उनके अयोध्या जाना, अयोध्या की प्रशंसा करना, मंदिर की प्रशंसा करना, सरकार की नीतियों की प्रशंसा करना, इस बात के कहीं ना कहीं से संकेत देते हुए दिखाई देते थे कि राजा भैया को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकता है। जी बिल्कुल, राघवेंद्र प्रताप, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।